प्रणाम सभी को। प्रणाम स्वामी जी। जैसे कि मुझे पीछे सर्दियों के टाइम पे जब मैंने कैप ओढ़ रखी तो उस टाइम यहाँ सहस्त्रार पे इस तरह लगा कि कुछ धड़कन सी हो रही जिस तरह हार्ट बीट टाइप में। तो मैंने गुरुजी से पूछा, वे गुरुजी ये कुछ इस तरह लग रहा है भी कुछ धड़कन सी हलचल हो रही है ऊपर। तब गुरुजी ने बताया कि जितने भी अपने चक्कर होते हैं हर एक चक्कर की अपनी एक धड़कन है। तो उसके बाद फिर मैंने जब भी समाधि में रात को सोता हूँ ईयर प्लग लगा के या नीचे गुरुजी समाधि करवाते हैं तो उस टाइम अब कभी तो धड़कन पे आज्ञा चक्कर पे और सहस्त्रार के लिए गुरुजी बोलते हैं जाने के लिए। तो तब इसमें ना अभी समाधि की थी जस्ट 1 मिनट पहले ही, तो तब यहाँ आज्ञा चक्कर की वो धड़कन महसूस हो रही थी। तो गुरुजी से ये पूछना था भी उससे कई बार मैक्सिमम जो सहस्त्रार की धड़कन है उसका पता चलता है भी कोई चीज़ यहाँ टच होती है, अब टच नहीं है तो पता नहीं भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब अगर कोई चीज़ यहाँ कपड़ा टच हो गया या मेरा हाथ या कोई चीज़, तब मुझे पता चल रहा है भी हाँ यहाँ धड़कन हो रही है। तो गुरुजी से ये पूछना था भी ये धड़कन कंटिन्यू चल रही है फिर मुझे पता नहीं चल रहा, या कोई जब चीज़ इस पर टच हो रही है तब उसका मुझे महसूस हो रहा है भी हाँ अब हो रही है, और जिस तरह उससे दूर वो हट जाती है कोई चीज़ जो उसके टच में है तब उसका मुझे नहीं पता चल रहा कि वहाँ धड़कन उसकी हो रही है नहीं हो रही। तो इसके बारे में पूछना समझिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं। रविंद्र ने अभी कहा कि यहाँ पे धड़कन होती है, महसूस करें तो होगी, नहीं महसूस करेंगे तो नहीं होती। यही बात है एनलाइटनमेंट की। अपनी आंखों को खोलना होगा। ये हमारा मन, इसे नदी पे आप घोड़े को पानी पिला सकते हैं, नदी पे ले जा सकते हैं घोड़े को, जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। यही हमारे मन के साथ होता है कि हमारा मन संसार की तरफ बाहर भागता है और हम बार बार भीतर की ओर जाते हैं। और ध्यान लगाना क्या होता है? ध्यान सातों चक्रों पे अपना ध्यान रखें। जिस भी चक्कर पे आपने ध्यान लगाया, चाहे सेक्स सेंटर हो, चाहे नाभि चक्र हो, चाहे मूलाधार हो, चाहे हृदय चक्र हो, चाहे आपका विशुद्ध चक्र हो, चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे सहस्त्रार हो, हर चक्कर की अपनी धड़कन होती है। जो इन धड़कनों के साथ सामंजस्य बिठा लेता है वही इस संसार के भवसागर से पार हो जाता है। ये संसार हमें मिला ही था अपने को समझने के लिए, पर हमें संसार ने पकड़ लिया। मैं नहीं कहता संसार को छोड़िए, पर विन विन 50-50 डील कीजिए। साथ में अपने इस सहस्त्रार के ऊपर भी रहिए, संसार को भी साधिए जितना साध सको और भीतर को ज्यादा साधिए। संसार और भीतर का जिस दिन मौत पहले आ गई, दोनों ही रह जाएंगे। जन्मों जन्मों से हमारे ऐसे ही रहते आए हैं। जन्मों जन्मों से हम लोग इसी जी जंजाल में रहते रहते हर जन्म लेते आए हैं और चूक जाते हैं। गुरु का महत्व है कि वो आपको सहस्त्रार तक ले जाए, सहस्त्रार पे रहना सिखा दे, सहस्त्रार पे आपको बुद्धों में डुबो दे, इनलाइटनमेंट कर दे, आपको आपके भीतर का प्रकाश जगा दे। वो गुरु या वो चेला चालाक हैं जो इन चीजों से बचा के रखते हैं आपको। मैं नहीं कहूंगा सारे गुरु गलत हैं, मैं नहीं कहूंगा सारे चेले गलत हैं, मैं नहीं कहूंगा परिस्थितियां गलत हैं। हम गलत हैं। हमने हमेशा हर किसी का साथ दिया है, पर हमने आज तक कोई हमारा साथ कौन दे रहा है? भीतर की यात्रा में मैं दूंगा आपका साथ। संसार में आपको कहीं भी दिक्कत आती हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐसा कहने वाले बहुत मिलेंगे, पर हकीकत में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी संसार की 99 बातें मान लूंगा, यदि तुम मेरी एक भीतर जाने की बात को नहीं मानोगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यही है कि हम संसार में रहेंगे, हम भीतर को कैसे जान पाएंगे? परमात्मा सदा से विद्यमान है भीतर, पर वो कहाँ है? वो क्या कर रहा है? उससे हम मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? ये सोचने का विषय है।
इस धड़कन को सुनिए। ये धड़कन जैसे दिल की धड़कन को सुनते सुनते हम लोग, हमारे जिंदा रहने का एहसास है हम लोगों को। जिस दिन दिल की धड़कन बंद, हमारा सब कुछ बंद हो जाता है। ऐसे ही हमने अपने सहस्त्रार को बंद कर लिया है। जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है, उस सहस्त्रार को बंद कर लिया है हम लोगों ने। उस सहस्त्रार को कठोर कर लिया है। एक बार लगा के देखें अपने, इस सहस्त्रार पे कोई गर्मी नहीं है। कहां गई? संसार ने चूस ली सारी की सारी। सबसे पहले बना था ये चक्र हमारा, और आज इस चक्र की हालत हमने क्या कर दी है। एक छोटे बच्चे से देखिए, जब वो माँ के पेट से बाहर आता है, उसका देखो कैसे धड़कता है, कितनी गर्मी होती है उसमें, और हमारा क्या हालत है। तो समझ जाइए सब कुछ, थोड़े को ज्यादा समझिए। हरिओम तत्सत।